नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजेबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो लेटर वायरल हो रहा है उसके बारे में हम क्लियर रूप से आपको बताएंगे कि उसमें क्या सच है। बहुत सारे लोग को लग रहा है कि नौकरी अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो भी चीज़ है उस चीज़ के बारे में। तो बिना समय गंवाए और आपको पूरा लेटर की ओर ले चलते हैं और सब पूरा वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। तो अभी चलते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप है ऑल इंडिया का, तो उसी में लेटर आया हुआ है, तो आपको हम दिखाते हैं। डायरेक्ट हम लेटर की ओर ले चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये लेटर देखिए कहाँ से इशू हुआ है। कोलकाता से, आप लोग को पता ही है। ये ओएफबी का जो है लेटर है। आपको बताते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, ये लेटर में पूरा लिखा गया है कि जो ट्रेड अप्रेंटिस हैं, सेमी स्किल्ड, जैसे कि जो ट्रेड अप्रेंटिस होते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो अप्रेंटिस करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पूरा मैटर लिखा हुआ है और इंग्लिश में आप लोग पढ़ ही सकते हैं, बस हम आपको समझा रहे हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि लाइन विथ अमेंडमेंट मेड टू सेक्शन 22 of Apprentices Act 1961 notified by the Apprentices Amendment Act 2014 Ministry of Defense. By the above referred, Mode ID has decided to grant 5 extra marks to ex-trade apprentice of ordnance factories in the final merit list of written examination to be conducted for total 100 marks in all future recruitment for the post of tradesman सेमी स्किल्ड। अब देखिए इस बात को समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे 2000 जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो अप्रेंटिस करते थे उनको 2014 के बाद 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता था, जो कि सेमी ट्रेड्समैन सेमी स्किल का जो वैकेंसी होता है उसमें 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, इस बारे में ये बात कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो में भी, बहुत एक दो वीडियो वगैरह में, बहुत सारा वीडियो में ये भी बोला जा रहा है कि नौकरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, नौकरी मिलने का बात नहीं है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 26 जून का जो जेसीएम मीटिंग हुआ था उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बात कहा गया। तो ये फ्यूचर की बात है, अगर रखा जाएगा तो सबको रखा जाएगा। जैसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी उसमें बोला गया था कि जैसे कि रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री में जैसे कि डिफेंस लाइन का जो भी है उनको भी नियुक्त किया जाएगा। तो ये बारे में तो बोला गया था, लेकिन इस लेटर में ये बात कहा जा रहा है कि जैसे जो ट्रेड्समैन सेमी स्किल्ड का जो वैकेंसी है उसमें 100 नंबर में 5 नंबर उनको दिया जाएगा, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किए होंगे। ठीक है, ये चीज़ को बोला गया। अब देखिए इसके आगे क्या बोला गया कि इन द कनेक्शन ऑल ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज आर रिक्वेस्टेड to the confirmed number of ex-trade apprentices of their factory who got benefit of 5 extra marks and got required in the post of tradesman semi-skilled after मई 2016। यानी कि क्या बात कहा जा रहा है कि इसमें जो 2016 के बाद से जो भी जैसे कि ट्रेड्समैन जैसे कि जो भी डाटा है वो मांग रहे हैं कि जैसे कि 5 नंबर का जो छूट मिलता है, ठीक है, जैसे कि अप्रेंटिस किए हुए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, तो जिनको 5 नंबर का छूट मिलता है उस 5 नंबर के छूट का जो बेनिफिट था उससे कितने जो हैं मतलब अप्रेंटिसेस बेनिफिट लिए हैं उसका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, 2016 के बाद से। ठीक है, और ये 25/6/2021 तक का जो है मतलब कि रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, मतलब इतना 25/6/2021 तक इनको रिकॉर्ड देना है। ये देखिए इसके बाद क्या लिखा है, फर्दर OFRC इज रिक्वेस्टेड टू गिव द डाटा factory wise of the requirement process of IES completed by OFRC in 2018। तो इसमें ये बात बोला जा रहा है कि जो मतलब कि रिक्वायरमेंट हुआ था और उसमें जो 5 नंबर का बेनिफिट उठाए थे उनका फैक्ट्री वाइज डिटेल्स मतलब उनको देना, यानी डाटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं, एक लेटर है आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये एक लेटर भी बहुत वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे। निगमीकरण के बाद अप्रेंटिसों की भर्ती के संकेत।
ठीक है। जैसे कि वैकेंसी बहुत दिन से कोविड मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा है, आप लोग को जैसा पता है। लेकिन अब जो है वैकेंसी आने का चांस है, जैसे कि बात चल रहा है। और ये मैं पता भी करवाया हूँ कि वैकेंसी जो है आने वाला है, क्योंकि डिफेंस रक्षा मंत्री मतलब कि रक्षा मंत्रालय में ये चीज़ को भेजा गया है कि इतना खाली है। तो यही चीज़ देखिए इसमें भी लिखा गया है ये पेपर में, और जो लेटर था उसमें भी ये लिखा गया 5 नंबर वाला जो बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निगमीकरण के बाद आयुध फैक्ट्रियों में ट्रेड अप्रेंटिस करने वाले युवाओं के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बात के संकेत आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा 23 जून को जारी पत्र में मिल रहा है। सभी आयुध फैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों को जारी पत्र में कहा गया है कि अप्रेंटिस पास युवाओं को अर्ध कुशल कर्मचारियों के रूप में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में बोनस के रूप में 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक वही लेटर में भी वही बात बोला जा रहा है कि जैसे कि जो ट्रेड्समैन का जो वैकेंसी मतलब आएगा उसमें 5 नंबर का अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही निर्माणियों के महाप्रबंधक से कहा गया है कि सन 2016 से 2020 तक का उनकी निर्माणियों से अप्रेंटिस करने वाले संपूर्ण जानकारी मांगी गई है। आपको बता ही दिया लेटर में यही बात लिखा हुआ है कि जो डाटा है जो और जो बेनिफिट उठाए हैं 5 नंबर का मतलब कि ट्रेड्समैन का वैकेंसी सेमी स्किल्ड वाला हो, तो उसमें जो मतलब फ़ायदा उठाए उसका डाटा मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आयुध निर्माण में कर्मचारियों की संख्या बल्कि बहुत कमी आई है। 2 दशक पूर्व आयुध निर्माण में 1.25 लाख से 1.5 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के चलते कर्मचारियों की संख्या बल से भारी कमी आ गई है। ठीक है, कमी तो आई है। स्वीकृत संख्या बल के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, लेकिन लंबे समय तक कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। ये बात तो सबको पता है कि कर्मचारी की भर्ती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं हो रही है। इसी कारण से निगमीकरण के चलते इसे रोक भी दिया गया था। बहुत दिन तक आप लोग को जैसा कि पता होगा कि बहुत दिन तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी धरना हुआ, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निजीकरण के लिए भी पूरा बात फैल रहा था। आप लोग को जैसा कि पता होगा, जिस वजह से वैकेंसी नहीं दिया जा रहा था, सब कुछ रोक दिया गया था। और मैंने पता भी किया है कहीं से, तो उसमें पता चला कि नहीं, जो मतलब कि रक्षा मंत्रालय वहाँ पे लेटर भेजा गया कि नहीं अब वैकेंसी लिया जाए। और उन्होंने क्लियर साफ ये कहा था, जैसे सफाई में उन्होंने जैसे बहुत दिन तक धरना, बहुत बड़ा धरना हुआ था। आप लोग को जैसा कि पता होगा, जिन भाइयों को नहीं पता होगा तो उनको मैं बता रहा हूँ कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले जितने भी फैक्ट्री वाले हैं सब ने मतलब कि धरना दिया था बहुत दिन तक। जिसके बाद जो है सफाई दिए थे रक्षा मंत्री की नहीं, हम उस मतलब कि डिफेंस विभाग को निजीकरण नहीं करेंगे, मतलब उसका निगमीकरण नहीं करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए मतलब कि अब जो है कर्मचारी का मांग हो रहा है, मतलब वैकेंसी निकालने के लिए बात हो रही है। तो उस वजह से जो ट्रेड्समैन और सेमी स्किल्ड है उसमें जो है जितने भी अप्रेंटिस किए हुए हैं उन सभी को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसी बारे में लिखा गया है। आप इस पेपर के बाद में ये पेपर कब का है ये तो हमको नहीं पता, बट ये पेपर भी वायरल हो रहा था, तो इसलिए मैं ये पेपर का कटिंग को दिखाया हूँ। और उस लेटर में यही बात लिखा गया था। और एक लेटर और भी है, आपको दिखाते हैं, ये ग्रुप में आप आया हुआ है, देखिए एक लेटर वहीं से एक लेटर और भी आया है। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी है इस लेटर में जो है ना ऑफिशियली बात मतलब वहाँ से बोला गया कि जितने भी फैक्ट्री हैं उन सभी को बस वही डाटा को लेके बोला गया है कि नहीं, डाटा जो है आपको 29/6/2021 तक जो है सबको भेजना है। जितना भी फैक्ट्री है उन सभी को 29/6/2021 तक मतलब अपना जो है डाटा भेज देना है। इसमें बस यही लिखा गया है। और उस लेटर में जो है, इस लेटर में बस वही 5 नंबर का बेनिफिट को लेकर लिखा गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो बहुत सारे भाई लोग को, बहुत सारे साथी लोग को ये लग रहा है कि नहीं परमानेंट कर दिया जाएगा क्या, मतलब जितने भी अप्रेंटिस हैं इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं। तो आपको हम क्लियर बता दें कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेटर में कहीं लिखा ही नहीं है कि जितने भी हैं उनको पक्की नौकरी मिल जाएगी। जितने भी अप्रेंटिस किए हुए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उनको पक्की नौकरी मिल जाएगी। इस लेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए ये ऑफिशियली लेटर आया हुआ है और इसमें सिग्नेचर वगैरह हर चीज़ रियल है। तो ये सबको आप लोगों को पता है, जैसा लेटर आप लोग देखे ही होंगे। बस मेरा बताने का मकसद ये था, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा चीज़ ये देख रहे थे कि सबको ये लग रहा था कि नहीं अब लगता है नौकरी मिल जाएगा जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं। तो नौकरी का बात नहीं किया गया है।
आपको पता है कि नौकरी के लिए कितना मशक्क़त कर रहा है, जितना भी, चाहे वो रेलवे अप्रेंटिस हो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अप्रेंटिस हो, जो भी भाई लोग हैं बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं उन्हें जॉब पे रखा जाए। और जाहिर सी बात है उन्हें तो रखना ही चाहिए, लेकिन सरकार इतना आसानी से लेटर निकाल के जॉब देने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। हम लोग के साथ तो ऐसा सोच ही नहीं रहा है। तो भाई लोग, ये जो लेटर है इसमें बस 5 नंबर का बेनिफिट, जैसे कि रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उसमें 20% का आरक्षण मिलता है ना, ठीक उसी तरह से जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आप अप्रेंटिस करेंगे तो 5 नंबर एक्स्ट्रा आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। कौन से वैकेंसी में? ट्रेड्समैन जो वैकेंसी होता है सेमी स्किल्ड का, वो उस वैकेंसी में आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और जो जैसे कि रेलवे में 20% का आरक्षण मिलता है, ठीक है, जितना भी अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं उनको 20% आरक्षण दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी 5 नंबर का मतलब कि आप उसको 5 नंबर कहिए या 5% कहिए 100 नंबर के आधार पे, तो वही 100 नंबर में 5 नंबर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और तो यही तो बात था इसमें। और हमको लग रहा था बहुत सारा इस पे वीडियो बन भी चुका है, लेकिन फिर भी हमको लगा नहीं, हम वीडियो बना देते हैं। और इसलिए आप लोगों को ये समझाना था। और आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा या आगे और भी कुछ आता है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भी जो अप्रेंटिस किए हैं भाई, उन लोगों को यही कहेंगे कि आप तैयारी ज़रूर कीजिए। जैसे अप्रेंटिस आप कर लिए हैं, ठीक है, जॉब सरकार कब देगी, परमानेंट करेगी, जो भी है उस चीज़ का एक उम्मीद तो बिल्कुल रखना है, लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि तैयारी नहीं छोड़ना है। जैसे कि अगर मान के चलिए आप अप्रेंटिस कर लिए, ठीक है, और अगर आप तैयारी छोड़े रहेंगे, अब मान के चलिए वैकेंसी आ गया, तो उस टाइम जो 5 नंबर का भी बेनिफिट है या जो 5% का छूट मिलता है वो भी तो आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे ना। अगर मान के चलिए वैकेंसी, अब एक बात तो आप ज़रूर जान लीजिए कि ये जो मतलब कि वैकेंसी है बहुत दिन से रुका हुआ है, तो वैकेंसी जो भी आएगा वो वैकेंसी अच्छा मात्रा में आएगा। तो अगर आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो ज़रूर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम सभी भाई से यही कहेंगे कि तैयारी अच्छे से कीजिए और ज़रूर अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि ये जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और अप्रेंटिस के आधार पे जो जॉब हो वो तो हम लोग खुद चाहते हैं कि नहीं जॉब हो जाए, अच्छी बात है, बहुत जल्द हो जाए, लेकिन सरकार सुनने को कहाँ तैयार है। तो इसलिए कहे कि अपना मिस्टेक नहीं करना है, अपना तैयारी कंप्लीट रखना है, जैसे ही आता है वैकेंसी उसके आधार पे भी चले जाना है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि बहुत जल्द सरकार जो है इस चीज़ को कर दे। जैसा कि लेटर 26 जून का जो JCM मीटिंग आया उसमें तो पता चला है कि रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं, मतलब कि डिफेंस लाइन जो भी है उस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया कि नियुक्त के लिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उन्होंने हाँ भरी है, ठीक है। लेकिन इसके आगे रक्षा मंत्रालय का जैसे अभी जो लेटर आया, ठीक है, उसी प्रकार से कोई लेटर आएगा ऑफिशियली कि हाँ जितने भी अप्रेंटिस किए हुए हैं उन सभी को अब भर्ती कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भर्ती कर लिया जाए, तब आप कंफर्म रूप से समझ लीजिए कि अप्रेंटिस का भर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए कि अभी कोई पक्की नौकरी का कोई लेटर नहीं आया, वही 5 नंबर का जो बोनस है उसी का लेटर है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, और आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।